हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अवधि किचन। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड की नई रेसिपी, जिसमें मैं एक छोटा सा ट्विस्ट भी दूंगी आपको। मैं आज बनाने वाली हूँ ब्रेड पोहा। ब्रेड पोहा नॉर्मली सब बनाते हैं घर में, ज़्यादातर लोगों को आता है बनाना। ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने सोचा आज मैं बना रही थी तो आज आपके साथ शेयर करूँ। लेकिन ब्रेड पोहा में मैं आज एक ट्विस्ट दूंगी जो आप देखिएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैं बता देती हूँ आपको मुझे क्या क्या यूज़ करना है। तो ब्रेड पोहा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 4 स्लाइस ब्रेड ली है। आप कैसी भी ब्रेड ले सकते हो दोस्तों। ये मैंने यहाँ पर हरी मटर ली है आधा बाउल, जिसको मैंने हल्का सा बॉईल कर लिया था। ये मैं यहाँ पर एक टमाटर लिया है जिसको कट कर लिया है। और ये मैंने यहाँ पर मूंगफली के दाने लिए हैं, वो भी रोस्टेड। और इसके साथ ही दोस्तों ये मैं यहाँ ले रही हूँ प्याज। ये मैंने यहाँ पर 2 बड़ा प्याज लिया है जिसको मोटा मोटा कट किया है। ये 4 हरी मिर्च ली है जिसको कट कर लिया है। और ये मैंने यहाँ 5 से 6 लहसुन की कलियाँ ली हैं जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और साथ ही मैं यहाँ पर एक तेज पत्ता और साबुत लाल मिर्च ले रही हूँ सूखी, जिसको मैं मसाले में ऐड करूँगी और इस पोहा ऐड करूँगी। आज मैं ब्रेड पोहा में ये 2 चम्मच पोहा ऐड करूँगी। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं ब्रेड पोहा, लेट्स गो। तो दोस्तों, पहले मुझे ब्रेड पोहा बनाने के लिए जो ब्रेड की स्लाइस ली हैं इनको कट करना पड़ेगा। आप इनको बराबर बराबर कट कर लीजिए। और मैंने आपको बताया आप कैसा भी ब्रेड ले सकते हैं। ये मैंने छोटा साइज़ का ब्रेड लिया है, आप बड़ी साइज़ का भी ले सकते हैं। तो आप इसको बराबर बराबर कट कीजिए। आप ऐसे लगा लिए और इसको ऐसे हाथ लगा के ऐसे आपको कट करना है। इसके पीसेस बिल्कुल बराबर ही होंगे। ये देखिए दोस्तों, जो इसके पीसेस हैं इसको बराबर कट करना है, चौकोर चौकोर। तो दोस्तों, मैंने इसको कट कर लिया है, आप देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़े में। अब मैंने कढ़ाई रख ली है गैस पर। दोस्तों, मैंने ये कढ़ाई रख ली है, कढ़ाई गरम भी हो गई है। मैं इसमें 1 चम्मच 1 टेबल स्पून बड़ा तेल ऐड कर रही हूँ। ये कच्चा सरसों का तेल है। ऑयल गरम हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 चम्मच राई और आधे से छोटा चम्मच जीरा। अब मैं इसमें ऐड करूंगी तेज पत्ता सूखी, जो मैंने मिर्च ली थी उसके 2 टुकड़े कर लिए हैं।
और अब मैं इसमें ऐड करूँगी कड़ी पत्ता। अब मैं इसमें लहसुन ऐड करने वाली हूँ और साथ में हरी मिर्ची। अब हम इसमें प्याज ऐड कर रहे हैं। प्याज को ब्राउन होने तक, हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। दोस्तों प्याज ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें मटर को ऐड करूंगी। थोड़ा सा इसमें मटर को पकाऊंगी। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी, गैस को कर दीजिए स्लो। और मैं इसमें आधा चम्मच, हाफ टेबल स्पून हल्दी को ऐड करूंगी। और इसमें और कोई मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूंगी। टमाटर को दोस्तों हमें गलाना नहीं है। टमाटर इसमें ये ऐसे ही खड़े खड़े रहने चाहिए, तो हम ज़्यादा नहीं इसको पकाएंगे। तो दोस्तों मसाला तो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो मेन चीज़ है उसको ऐड करेंगे, और वो है ये ब्रेड। ब्रेड हमने ऐड कर लिए हैं। मैंने यहाँ 4 से 5 ब्रेड स्लाइस लिया था। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई पानी का छींटा बीटा मारने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये इसमें मैंने टमाटर को ऐड किया है, तो वो अपने आप ही इसको पानी दे देगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। और दोस्तों अब मैं इसमें ऐड करूँगी, ये जो मैंने 2 चम्मच पोहा लिया था, इसको मैंने पानी में धुल लिया था, तो ये सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसको इसमें ऐड कर दूँगी। ये दोस्तों बहुत टेस्टी लगेगा ब्रेड के साथ में। मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किया है, जिससे कि ब्रेड पोहा का फ्लेवर ना चेंज हो, इसीलिए मैंने केवल 2 चम्मच ऐड किया है। ये मिक्स हो गया है। अब हम इसमें हल्का सा लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो मैं 1 पिंच डालूंगी बस। और इसके बाद दोस्तों गैस को बिल्कुल स्लो रखना है आपको ये सब मसाले ऐड करते समय। अब मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी। ये मैंने यहाँ स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर लिया है, 2 छोटा चम्मच। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ये बिल्कुल रेडी है। बस मुझे इसमें अब जो मैंने पीनट्स दाने लिए थे, मूंगफली के दाने, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। आप इसमें दोस्तों आलू भी ऐड कर सकते हो, मैंने आलू को इसमें ऐड नहीं किया है।
तो आप इसमें बारीक कट करके आलू भी डाल सकते हो, वो बहुत अच्छा लगेगा इसमें। तो ये मेरा पोहा बिल्कुल रेडी है, ब्रेड पोहा। मैं इसको 1 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी, जिससे कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। बस 1 मिनट के लिए मैं इसे ढकूँगी। तो 1 मिनट हो गया है दोस्तों, ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और परोसिए। इसको सर्व करती हूँ। तो दोस्तों ये मैंने सर्व कर दिया है गर्मा गर्म। ये बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं ये ब्रेड पोहा कितना सुंदर लग रहा है देखने में, और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी लगेगा। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी इस रेसिपी को शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल रेसिपीज़ को व्यूज़ तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो प्लीज़ व्यू करते हैं तो उसके साथ साथ सब्सक्राइब भी करें, तो जिससे कि मैं जो भी नई नई रेसिपी बनाऊँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप नई नई चीज़ें सीखते रहें। तो बाय बाय दोस्तों।